हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गन पाइप्स को ख़त्म कर दिया था, सारे टॉपिक्स उससे क्लियर हो कर दिए थे हमने। इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड बीट्स। ओके, इट इज़ कॉल्ड बीट्स। ये बीट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी सिमिलर भी आपको दिखेगा कई चीज़ों से, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे जब मैं बीट्स की बात करूँगा तो आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से याद आएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ओके, लेकिन बीट्स स्टेशनरी वेव से थोड़ा डिफर होता है। स्टेशनरी वेव्स क्या होता था, दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते थे, लेकिन स्टेशनरी वेव्स की कुछ कंडीशंस, इनकी एम्पलीट्यूड, उन दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए और वो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ये कंडीशन था स्टेशनरी वेव्स का। पर बीट्स की कंडीशन में क्या होता है, देखिए बीट्स की कंडीशन में प्रोसेस सेम ही है, इंटरफेरेंस होगा साउंड वेव्स का, पर कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बीट्स इज simply the interference of sound waves. What? Interference of sound waves. Okay, the first point is that you have to note is the definition, main definition, the superposition of two sound waves having small difference in frequency is called बीट। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर हो गया है। कैसे? टू वेव्स का सुपर इम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन दोनों स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, दोनों के फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि नॉर्मल वेव्स में फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि ये स्टैंडिंग वेव है कि बीट है, उसके बीच में भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोनों में डिफरेंस, वो दो डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो बेसिक डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं स्टैंडिंग वेव लिखता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ बीट्स। ओके, स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स। ओके, अब देखिए ये पॉइंट्स कैसे हैं। पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओके, फ्रीक्वेंसी इज सेम इन द स्टैंडिंग वेव, फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली डिफरेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट है वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इन स्टैंडिंग वेव्स में वेव्स अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करते हैं, और इस कंडीशन में क्या है, वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। इस दो बात को आप अच्छे से याद रखिए। अब एक पिक्टोरियल फिगर अगर आपको मैं दिखाऊं स्टैंडिंग वेव का, तो कुछ इस तरह होगा। देखिए, लेट्स से दो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, लेट्स से दो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। ये है वेव वन, ओके वेव वन, और ये है वेव टू। ओके, वेव वन, वेव टू, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो वेवलेंथ डिफरेंस, कई चीज़ें इस यहाँ पे आती है। जो इनके कंबाइन होने के बाद जो बीट फॉर्म होगा, उसका शेप कैसा होगा, इस बात का देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका शेप होगा कुछ इस तरह का। ओके, देखिएगा। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा। ओके, और ये होगा स्टैंडिंग वेव, सॉरी बीट का जो बीट फॉर्म होगा, और इनका कॉम्बिनेशन सिर्फ यही नहीं होगा। ये देखिए, ये होगा ओरिजिनरी बीट्स जो आपका फॉर्म होगा।
ओके, दिस इज योर बीट। तो ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट। ओके, तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो है A1 प्लस A2। अगर इसका एम्पलीट्यूड, लेट्स से इट्स एम्पलीट्यूड इज A1 एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज A2, और यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा A1 माइनस A2। ये जीरो भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है। पर अगर डिफरेंस एम्पलीट्यूड के बीच का बहुत कम हो, मतलब जो जीरो भी ना हो, बहुत कम हो, लेकिन तो वो बहुत अच्छा बीट फॉर्म करता है, बहुत शार्प बीट फॉर्म करता है। इस बात का याद रखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इफ A1 माइनस A2 इज वेरी स्मॉल, मीन्स नियर इक्वल टू जीरो। ओके, और मैं लिख सकता हूँ टेंड्स टू जीरो, अबाउट, लगभग जीरो के बराबर हो जाए, लगभग बहुत छोटा हो जाए। ओके, देन द बीट विल बी वेरी शार्प। मैं यहाँ पे जीरो नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान, मैं यहाँ पे जीरो नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स निकले? A1 माइनस A2 इज डिस्ट्रक्टिव एंड A1 प्लस A2 इज कंस्ट्रक्टिव। दिस इज डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा। ओके, अब कुछ बीट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ बीट्स और बीट फ्रीक्वेंसी। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? और एक बीट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे होगा? एक बीट इज डिफाइंड एज 1 मैक्सिमा प्लस 1 मिनिमा, दिस इज 1 बीट। ओके, तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे हम डिफाइन करेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नॉर्मल वेव भी तो ये होता है, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड, और यही होता है आपका F2 माइनस F1। ये क्या है? F2, इसकी फ्रीक्वेंसी इज F2 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज F1। ओके, तो यही हो जाएगी आपकी बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ बीट कितना हो जाएगा? वन अपॉन मॉड F2 माइनस F1, ये हो जाएगा आपके बीट का टाइम पीरियड। ओके, इस बात को आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। बीट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही एक टॉपिक आपको याद रखना है बीट से। बीट कैसे फॉर्म हो रहा है, सुपरपोजिशन कैसे हो रहा है, डिफरेंस क्या है बीट में और स्टैंडिंग वेव में। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन बात को आपको पूरी तरह से याद रखना है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को वो है, टू वाइब्रेटिंग फोक्स प्रोड्यूस progressive waves given by y1 is equal to 4 sin 500 pi t, okay, and y2 is equal to 2 sin 506 pi t, okay, let's say, okay, number of beats produced per minute is, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 आपका है, टू साउंड वेव्स
with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively, each propagate in a gas with velocity 330 meter per second. Okay, we expect the following number of beats per second, or directly you can say find the number of beats per second. क्वेश्चन में क्या पूछा है इस बात का आप ध्यान देंगे। पर सेकंड पूछा है, पर मिनट पूछा है, कि किस तरह से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, ये सभी बातों को आप ध्यान से याद रखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो इस पूरे लेक्चर सीरीज में या इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।